नमस्कार साथियों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक रहने वाला है सिरोही जालोर लोकसभा सीट, जो कि राजस्थान की एक हॉट सीट बनकर रह गया है। हॉट सीट बनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर जननायक कहे जाने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और लंबे समय से कांग्रेस के खुदावर नेता रहे अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत इस सीट पर चुनाव लड़ रहे। वैभव गहलोत पिछली बार जोधपुर से चुनाव लड़ा था, परंतु वहां पर भारी मतों से हार गए थे। इस बार उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। यहाँ के जातीय समीकरण के बाद यहाँ की उठापटक किस प्रकार की रहती है, उसके बाद कौन यहाँ से लोकसभा चुनाव यहाँ से जीत सकता है, उसके ऊपर हम पूरी समीकरण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीट पर इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि यहाँ का कैंडिडेट यहाँ का है या बाहर का है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिया था बूटा सिंह ने। बूटा सिंह यहाँ से लंबे समय से यहाँ पर लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता था और यहाँ से लगे और केंद्र में जाकर वह गृह मंत्री पद भी उन्होंने हासिल किया था। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वैभव गहलोत जोधपुर से है या लुम्बाराम चौधरी यहाँ के स्थायी है, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जातीय समीकरण की। जातीय समीकरण में यहाँ पर सबसे बड़ा वोट बैंक ST/SC का माना जाता है, जो कम से कम 8 लाख का है। उसके अलावा OBC वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है और दोनों पार्टियों ने OBC कैंडिडेट को ही शरण में उतारा है। उसके अलावा जातीय समीकरण की बात करें तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि दोनों टीमों ने नए नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा भी यहाँ पर उन्होंने सभा की थी और सभा के अंदर कहा था कि सिरोही जालोर के अंदर आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर का, यानी मैं गुजरात के अंदर ही हूँ। इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजियाँ उन्होंने यहाँ पर आकर की थी। अब हम बात करते हैं यहाँ के समीकरणों की। तो जैसा कि आपको पता, लुम्बाराम चौधरी यहाँ के स्थायी है और वैभव गहलोत यहाँ के नहीं है, जोधपुर से आए हैं। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और यहाँ पर ये इस बार न्यू आए। इसके अलावा 2019 में जो चुनाव हुए थे, 2019 कह सकते सॉरी, जब विधानसभा का इससे पहले वाला चुनाव हुआ था, उसके अंदर जननायक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। तब उनकी देखरेख में संयम लोढ़ा, हालांकि वो तो निर्दलीय जीते थे। इसके अलावा एक सीट मिली थी कांग्रेस को। बाकी यहाँ पर जो कह सकते हैं गढ़ है, ये तो बीजेपी का ही है। वर्तमान में भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जरूर जुड़ा रहेगा। इसके अलावा बात करें तो इस सीट पर 22,89,000 मतदाता है। अब हम बात करते हैं जातीय समीकरणों की। इसमें कल्बी समाज, मध्य वर्ग, जो सामान्य वर्ग है, पटेल समाज, यह 3 लाख की जनसंख्या उनकी यहाँ पर उपस्थित है। 2.10 लाख देवासी समाज के हैं। मूल OBC है वह 4 लाख है। राजपूत भूमिया 1.50 लाख। ST/SC वोट यहाँ पर 8 लाख के है और खासकर आबू पिंडवाड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर आदिवासी मतदाता काफ़ी समय से यहाँ पर है और उनका मत लगातार कांग्रेस की तरफ ही ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। ब्राह्मण, वैश्य और अन्य स्वर्ण की बात करते हुए 3.20 लाख यहाँ पर है और मुस्लिम वोटर्स 90,000। मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ इनका पलड़ा जाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा बात करें ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज कहीं ना कहीं पलटा ये भी बीजेपी की तरफ फायदे को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे 2009-2014 इसके अंदर जो चुनाव हुए थे उनके बारे में कि उसके अंदर आंकड़ा क्या रहा था। यहाँ से पिछले 2 चुनावों से देवजी पटेल चुनाव जीत रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और उन्होंने नया कैंडिडेट उतारा लुम्बाराम चौधरी के ऊपर। लुम्बाराम चौधरी के ऊपर एक बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि जालोर सबसे पीछे है शिक्षा के क्षेत्र में और लुम्बाराम चौधरी की शिक्षण योग्यता ज़्यादा नहीं है, वैभव गहलोत की शिक्षण योग्यता ज़्यादा है। और वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पढ़े लिखे कैंडिडेट को क्यों नहीं यहाँ से उतारती। ये वैभव गहलोत का एक अच्छा पहलू यहाँ पर नजर आ रहा है। हम बात करते हैं 2009 के चुनाव में यहाँ पर 33.67% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और 25.09% कांग्रेस पार्टी को मिले थे। 2014 जैसे कि पता है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी लहर थी, उसके अंदर 53.35% देवजी पटेल को वोट मिले थे और कांग्रेस को सिर्फ 18.32%। यानी कि 2019 की तुलना में 2014 के अंदर कम से कम 20% का इजाफा हुआ था भारतीय जनता पार्टी के देवजी पटेल को। हम बात करें 2019 के चुनाव में 56.76% बीजेपी को मिले
और कांग्रेस को 37.58% वोट मिले। अब हम बात करते हैं इसके अलावा की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के अंदर देवजी पटेल रण में उतरे थे, वह जीते भी थे। इस बार चुनावी माहौल हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, इन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी जीत सकता है। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये समीकरण इसके साथ रहेगा, ये समीकरण इसके साथ रहेगा, परंतु इसके ऊपर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, यदि जातीय समीकरण आगे रहा तो वैभव गहलोत इस बार चुनाव जीत सकते हैं, और यदि राष्ट्र के मुद्दे और धर्म आगे रहा और नरेंद्र मोदी के नाम पर यदि वोट दिए गए तो लुम्बाराम चौधरी यहाँ से फिर से जीत जाएंगे और पहली बार यहाँ से जीतकर दिल्ली की संसद में जा सकते हैं। खैर, चुनाव क्या रहेगा, मामला क्या रहेगा, ये तो 26 तारीख को वोट होने के बाद ही पता चलेगा, परंतु यहाँ का चुनाव देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ये समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए रोचक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।